हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के सीसेट के 2021 का पेपर देखेंगे। और इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 2 घंटे का टाइम बचेगा तो आप जल्दी जल्दी से कम्युनिकेशन का रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं बिना देर किए हुए। अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल। क्वेश्चन है कि प्रतिपुष्टि प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है। ऑप्शन ए जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का या फिर समूह संप्रेषण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? कलन विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, स्वतः शोध या फिर एनाग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एनाग्राम। ऊपर के जो तीनों विधियां हैं वो सभी समस्या समाधान की विधियों में महत्वपूर्ण हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी विधि है, तो जब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। एनाग्राम समस्याओं को हल करने के लिए सोचने का तरीका नहीं है। यह एक विपर्य एक शब्द या वाक्यांश है जो एक अलग शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बनाया गया है। आमतौर पर सभी मूल अक्षरों का बिल्कुल एक बार उपयोग किया जाता है। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन से भी कोई मतलब नहीं, अच्छा नहीं है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर पूछता है कि कौन सा तरीका नहीं है तो सीधे सीधे एनाग्राम आंसर लगा दीजिए। और ये पूछता है कि कौन कौन से तरीके हैं तो कलन विधि, प्रयास, त्रुटि, स्वतः शोध, जो भी कुछ दिया रहे उसको लगा के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है? ऑप्शन ए संप्रेषण, ऑप्शन बी अभिलेखन, ऑप्शन सी इष्टतम या ऑप्शन डी जो है वो लयबद्ध मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संप्रेषण। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उचित विचार, प्रेरक संचार और मॉडलिंग कुछ प्रसिद्ध और अक्सर लागू किए जाने वाली विधियां हैं जिसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए दिए गए उपरोक्त विकल्पों में उपयुक्त कौन सा होगा? संप्रेषण या संचार हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। ऑप्शन है मानसिक स्थिरता के माध्यम से, अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, परिक्षेत्र के माध्यम से या फिर सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसामयिक या फिर सहकालिक अंतःक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकालिक अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? ऑप्शन ए सादृश्यता, ऑप्शन बी प्रयत्न एवं त्रुटि, ऑप्शन सी है साधन साध्य विश्लेषण या फिर ऑप्शन डी है परिकल्पना परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधन साध्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, मानसिक विन्यास, अंतरण प्रभाव या फिर पुष्टिकरण पक्षपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विन्यास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा या पैरालैंग्वेज के पैरालैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आवाज़ गुणवत्ता, मौखिक अंतःक्रिया, वाक गति या फिर स्वरमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक अंतःक्रिया जो है वो पैरालैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाएगा या कहलाता है? ऑप्शन ए तटस्थ संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या फिर अधोगामी संप्रेषण। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक संप्रेषण। नेक्स्ट है, संचार प्रभावी होगा यदि वह धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए,
उपयुक्त माध्यम के उपयोग में दिया जाए, प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, या फिर तत्काल प्राप्त किया जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तत्काल प्राप्त किया जाए। समस्या पर निद्रा एक प्रकार है, अमूर्तता का, संवेगात्मक अस्थिरता का, उद्भवन का, या फिर निष्क्रियता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्भवन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निस्यंदन, ऑप्शन बी दृढ़ता परकता, ऑप्शन सी विचलन, या फिर ऑप्शन डी अमूर्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण अधोगामी संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, इष्टतम संप्रेषण, या फिर ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। तो जब समान समूह है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्विक संप्रेषण। पार्श्विक संप्रेषण पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसे देख लीजिए। पार्श्विक संप्रेषण एक ऐसा समुदाय, सहकर्मी, समूहों, विभागों या एक संगठन की इकाइयों के भीतर लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान या साझा करना है, जो एक ही पदानुक्रमित स्तर पर या उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया? एक क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। दूसरा है, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता। तो पूछ रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका पिछली समान परिस्थितियों में प्रयोग किया गया था। दूसरा, प्रतिबद्धता की वृद्धि का महत्व। तीसरा है समझाना, और चौथा है तकनीकों की अनिश्चितता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग हम पिछली समान परिस्थितियों में कर चुके हों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है संगठनात्मक मानक, कमजोर संप्रेषण, संरचनात्मक विन्यास, या फिर सामाजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? ऑप्शन ए है रेखीय प्रतिरूप, ऑप्शन बी है अंतःक्रियात्मक प्रतिरूप, ऑप्शन सी है समव्यवहार प्रतिरूप, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समव्यवहार प्रतिरूप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए पूर्व निर्णय, द्विग दृष्टिकोण, संदेश अतिभार, या फिर संदेश जटिलता। तो जो द्विग दृष्टिकोण है ये श्रवण में बाधा नहीं होता। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्णय, संदेश अतिभार, संदेश जटिलता को अप्रभावी सुनने या श्रवण में एक बाधा माना जाता है। हालांकि जो द्विग दृष्टिकोण है सचेतन श्रवण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है मानसिक चित्त प्रकृति में, ऑप्शन बी है मानसिक पृष्ठभूमि में, ऑप्शन सी है बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में, या ऑप्शन डी है आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो हम लोगों ने 2021 के जो कम्युनिकेशन का पार्ट है उसे समाप्त कर लिया है। तो परीक्षा के दौरान जब बीच में समय मिलेगा तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 2021 में कुछ क्वेश्चन रह गए, एक बार उसको भी देख लेते हैं।
जैसे विवाद शब्द समाहित करता है प्रतिशोध, क्रोध, जुनून या फिर मतभेद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतभेद को। नेक्स्ट है सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? आवृत्ति कौशलों का, आक्रामक कौशलों का, परिशुद्धता कौशल का या फिर अंतर्वैयक्तिक कौशल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक कौशल। नेक्स्ट है निर्णयन क्षमता से संबंधित है। दो समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम जीतने वाली है। यह एक उदाहरण है समूह सोच का, अवचेतन समस्या समाधान का, दृष्टिपूर्ण मतय के प्रभाव का या फिर पश्च दृष्टि अभिनेति का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्च दृष्टि अभिनेति का। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है सामाजिक संभाव्यता, समायोजन संभाव्यता, आत्मनिष्ठ संभाव्यता या फिर अप्रकार्यात्मक संभाव्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानवीय तार्किकता सीमित है। दूसरा कथन है कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। अब नीचे दिए गए कूट के अनुसार इसका उत्तर बताएं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है अविचारी चिंतन से, समूह सोच से, सक्रिय श्रवण से या फिर अपसारी चिंतन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुए हैं। वहाँ ठीक से दिखाई नहीं दिया था, इसके लिए सॉरी। एक बार आप इसको पुनः देख लीजिएगा। और पेपर फिर से कह रहे हैं कि जब आपके पास खाली समय हो एग्ज़ाम के बीच में तो आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।